तो सुमित जी, आप क्यों सैफरन टेरर फैला रहे हैं? जिन्होंने सैफरन टेरर फैलाया, प्रभु श्री राम ने उनको धक्के खिलवाने के लिए छोड़ दिया। और अभी भी खबर पड़ रहा था 700 करोड़ के एसेट उनके जब्त होने के कगार पे आ गई। ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इनका तो भी बहुत बुरा हाल होगा। और अभी जब राणा बोलेगा और मुंह खोलेगा और किस किस का नाम बोलेगा, जब से राणा ये तहव्वुर राणा गिरफ्तार हुआ है। तहव्वुर, हाँ, आप वो जो है ना तहव्वुर। ये हाँ प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है आपको। आप हाँ कैसे कश्मीरी हैं, आपको उर्दू नहीं आती? तहव्वुर राणा जो गिरफ्तार हुआ सर, 3 तरह के लोग बड़े परेशान है। एक तो आपका पाकिस्तान। तलफ़्फ़ुज़ जो है वो साफ नहीं है। हाँ, तो वो थोड़ा, हम जरा हिंदीवादी ज्यादा है ना, इसीलिए। तो ये जो राणा गिरफ्तार हुआ सर, 3 तरह के लोग संजय सर परेशान है। मैं आपको बताऊं, एक है पाकिस्तान का आईएसआई, आर्मी और उनका शासन। क्यों? अब भारत के हाथ लगा है जीता जागता सबूत मोदी जी के पास। जब तक ये सबूत आपके पास है, आप जाके एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर लो, एक और बम बारूद जो आपको पाकिस्तान में गिराना गिरा लो। दुनिया में कोई ताकत किसी की औकात नहीं मुंह खोले, क्योंकि वह लाइव एंड किकिंग एविडेंस इन फ्रंट ऑफ यू। पहली बात। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इनको राजनीतिक संरक्षण दिया था। देखिए, 2-3 चीजें यहां आती राजनीतिक संरक्षण में। एनएसजी को भेजने में जो डिले किया गया, ठीक है जी। जब ये कसाब आया सर, एक टिपिकल बोटिंग रूट है जिसके थ्रू जो शिप्स है हार्बर की तरफ आते हैं। ये बोटिंग रूट या ये जो डॉकिंग रूट है, ये हमेशा बदलता है और अलोकेट किया जाता है। कसाब की डेंगी ठीक उसी रूट से जो अलोकेटेड थी, जो डेजिग्नेटेड थी। अगर कहीं और से आता तो 5 जगह रोका जाता। ये बिल्कुल उसी तरीके से आया। इस बोट को क्लियरेंस किसने दिया? जब मतलब ये यहाँ से वो कह रहे हैं साहब, वो कोलीवाड़ा के थ्रू आया और कोलीवाड़ा में साहब अंतुले जी का शासन चलता था उसमें। अंतुले जी किस पार्टी में थे सब जानते हैं, सब जानते तो हैं। है नहीं। देखिए, और जिस तरह से आया, किसी ने उनको जो है वो पूरा का ये पूरा खाली लोकल सारा का सारा डायरेक्शंस दिए, मैप दिए, सब बताया। और न केवल वो बताया, उनके कवर फायर तुरंत ही शुरू हो गई। तुरंत ही वो आरएसएस की साजिश बन गई। और अब देखिए ना, जब वो लैंड करते हैं, अब ये 6-8 लड़के, 10 लड़के हैवर्सैग ले लेके, यहाँ के नहीं लगते, एक डंगी में आते हैं और एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से निकलते हैं। कोई इन्हें नहीं देखता, किसी ने इनको नहीं देखा, जब ये बिल्कुल अलग लगते हैं। फिर इन्हें लोकल कैश पकड़ा गया, इनकी टैक्सियों का प्रबंध किया गया। उन दिनों तो ऐप थी नहीं है कि आप ऐप से डाउनलोड करिए टैक्सी बोला, और टैक्सियों का प्रबंध किया गया, लोकल कैश दिया गया, नक्शे दिए गए। और उसके बाद जो उन्होंने किया आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो तीसरी श्रेणी के लोग जो परेशान होंगे, वो है हाफिज सैयद के फेवरेट जर्नलिस्ट। आप जानते हैं कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको हाफिज सैयद खुद एंडोर्स करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया जी, क्योंकि जो लाइव उन्होंने कार्नेज दिखाया, जो उन्होंने लाइव कार्यक्रम आईएसआई को दिखाया, आईएसआई को तो बस ये कि टीवी ऑन कर लो, बस कार्रवाई चल रही है। जो लाइव कार्यक्रम दिखाया, अब हेलीकॉप्टर आ गया, अब एनर्जी आ गई, अब एनर्जी बस में बैठ गई। और हमारे पाटिल साहब जो उन दिनों वो थे क्या गृह मंत्री, उन्हें बार बार कपड़े बदलने में इतने व्यस्त थे कि एक्शन डिले हो गई, पर कपड़े वो बदलते रहे हर बार। अब ये 3 तरह के लोग जो है, और जो भी उनके साथ उनको राजनीतिक संरक्षण के अलावा जो भी उनके मित्रगण हैं यहाँ पे, जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जिसमें वो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं, तो वो जो पूरे मित्रगण हैं, उनका जब बांडा फूटेगा तो उनके खिलाफ यूएपीए क्यों ना लगाया जाए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, और उनके एसेट्स देशद्रोह में क्यों ना सीज किया जाए, उनपे 166 लोगों के मौत का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। जो हमारे संदीप उन्नीकृष्णन जी की मृत्यु हो गई, जो तुकाराव अबले जी की मृत्यु हो गई, ऐसे कई शहीद हैं हमारे, ऐसे कई लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति देके देश को बचा। उनकी मृत्यु का मुकदमा, उनकी हत्या का मुकदमा इन पे क्यों ना चलाया जाए, सवाल वो है। अब देखिए, नई चीज तो कोई बोलेगा नहीं राणा, बट जो पुरानी चीजें हैं, तब की चीजें हैं, अगर इसने वो बोलनी शुरू कर ली, और ये जो लोग ठीक उसी समय पे गए और सैफरन टेरर की बात कर रहे थे, आरएसएस की साजिश की बात कर रहे थे, 6 दिन में किताब छप के आ गई। और ये जो कसाब था, इसने कलावा बांध के आया था, कसाब के कलाई पे कलावा था। ये किसने आईडी कार्ड था सिद्धार्थ आईडी? चौधरी। हाँ, यहाँ कलावा और चौधरी नाम का कार्ड, और वहां से किताब छपती आरएसएस की साजिश। और राहुल गांधी जाते हैं अमेरिकन दूतावास, कहते नहीं भाई ये इस्लामिक टेरर खतरनाक है, इससे ज्यादा खतरनाक है सैफरन टेरर। सैफरन टेरर की बोगी बनाई गई, सैफरन टेरर का फसाड बनाया गया। और
आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको जेल में भी डाला गया कि जिन्होंने कहा भाई साहब हम ये सैफरन टेरर वाला काम नहीं करेंगे, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं। हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई हिंदुस्तान में, ताकि इस्लामिक टेरर को, इस्लामिक आतंकवाद को जस्टिफाई किया जाए। और यही जाके अब अमेरिका के दूतावास में, अमेरिका की एम्बेसी में बोलते भाई इस्लामिक टेरर खतरनाक है, हिंदू ज्यादा खतरनाक है, आरएसएस वाले आतंकवादी है। ऐसा एक पूरा एक ऐसा चित्रण किया गया। मतलब आरएसएस, आप देखिए संघ का कार्डर 40-50 करोड़ को होगा आज की डेट में, तो 40-50 करोड़ हिंदुओं को नंबर 1 आतंकवादी घोषित करने की पूरी पूरी साजिश थी। तो अगर वो विदेशी इनकी बातों में आ जाते, कहते यार यहाँ तो आधे, यहाँ तो हाफ, मतलब 50 करोड़ का मतलब आपका है 500 मिलियन लोग, मतलब हाफ अ बिलियन पीपल, हाफ अ बिलियन पीपल हियर आर टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट। ये देखिए कितनी बड़ी साजिश थी। और यही लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करते हैं, यही लोग बिरयानी खाने जाते हैं। और जब ये सारा 26/11 हुआ, आपको याद है कि इंडियन डेलीगेशन को मुरी भेज दिया गया, मुरी वहां भेज दिया गया ना, जहां ना टेलीफोन, ना कनेक्शन, ना इंटरनेट। और ये सब सर, संजय सर आप अधिकारी रहे, आप बताइए ये सब बिना राजनीतिक संरक्षण और लोकल सपोर्ट के पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है सर, जो इन्होंने कर लिया इम्पॉसिबल है। अब राणा को आईएसआई क्यों बचा रहा था? राणा को इतनी बार वकील का पैसा कौन दे रहा था? पिछले मैं देख रहा था 1.5 महीने में 4 बार अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट गया गुहार लेके, कौन देता था वकीलों का पैसा? अगर मार्को रूबियो इसके एक्स्ट्राडिशन के पेपर साइन नहीं करता, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते, ये अब भी नहीं आता, ये अब भी हमें गोली देता रहता। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुआइट दे दिया, मोदी से बात हुई होगी, मार्को रूबियो ने इसके पेपर साइन किए, तब इसके पास कोई विकल्प नहीं गया और अब ये आया है। अब आएगा, 65 साल का है, खैर दफन तो ये कसाब के बगल में ही होगा, वो तो खैर निश्चित सी बात है। बट अब भारत के पास, मैं मानता हूं, ऐसा एविडेंस है, ऐसा प्रूफ है जो पाकिस्तान के प्रति कोई भी एक्शन को जस्टिफाई करता है। इवन अमेरिका आपको धन्यवाद कर रहा आज के डेट में, इजराइल आपको धन्यवाद करा। अगर अमेरिका और इजराइल आपके साथ है, बताइए अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे तो दुनिया में किसकी औकात है जो आपके सामने आएगा? चीन तो आने से रहा, रशिया आने से नहीं रहा, बाकी खत्म। तो पाकिस्तान को तो ये डर लगना चाहिए, जब आपके जयपुर से अगली बार जहाज उड़ेगा तो वहां ब्लैकआउट फिर होना चाहिए, क्योंकि कहीं जहाज वहां की तरफ तो नहीं आएगा। पाकिस्तान को तो डर लगना चाहिए। और सर, इस राणा को जमीन के नीचे गाड़ना 3 फुट बिलो द सॉइल, ये तो एक नियति में तय है। बट जो 167 लोग मरे, उनकी मौत का बदला कब लिया जाएगा? जो हमारे मेजर उन्नी कृष्णन मरे, तुकाराम बोम्बले जी मरे, और ऐसे कई लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उनकी निर्मम हत्याओं का बदला कब लिया जाएगा? प्रश्न तो केवल इतना है। और पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाएगा? 1 के 10, 1 के 20 रेशो तो ये डिसाइड करना। पाकिस्तान से बदला तो लेना पड़ेगा। राणा तो खैर आईएसआई का मोस्ट, मैं मानो, एफिशिएंट एजेंट था, भारत के हाथ आ गया और आईएसआई ने पूरी कोशिश की। बट राणा के साथ जो करिएगा वो करिएगा, बट पाकिस्तान का नंबर अब लगना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ एविडेंस विच इज लाइव, किकिंग एंड टॉकिंग। इसके आगे मुझे नहीं लगता भारत को कुछ चाहिए, और भारत के इस एक्शन को कोई कुछ नहीं करेगा। उसके अलावा ये तो पाकिस्तान हुआ, यहाँ के ये 2 श्रेणी के गद्दार जिन्होंने इनको पॉलिटिकल पैट्रनेज दिया, कौन थे वो? और जिन्होंने इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर दिया। और आज मैं उन लोगों से एक और सवाल पूछता हूं जयपुर डायलॉग के माध्यम से, जो मेरा दिल हमेशा जलता था। क्या दिखाते हो तुम? रेजिलियंस ऑफ भारत? कि अगले दिन लोकल ट्रेन में बेचारा काम करने वाला काम करने गया, रेजिलियंस ऑफ भारत? मतलब ये दिखा रहे हिंदू पिटता मरता है, बम लगाते, अगले दिन फिर काम पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मारो हिंदू को, अगले दिन फिर काम पे जाएगा। वो रेजिलियंस ऑफ भारत नहीं थी, वो वीडियो गलत दिखाया था। आज का वीडियो दिखाना रेजिलियंस ऑफ भारत, जो राणा ऐसे हथकड़ियों में ले जा रहे हैं ना नए वाले, और तिहाड़ में डाला है, और अंडर क्या कहते हैं, अंडर सुसाइड वॉच है, वो अब खुदकशी न कर ले, वो रेजिलियंस ऑफ भारत है। वो रेजिलियंस ऑफ भारत नहीं थी आज का भारत, आज रेजिलियंस ऑफ भारत। और मैं सवाल पूछता हूं, कांग्रेस का इतनी देर तक शासन रहा, क्यों नहीं आया कांग्रेस के टाइम में? क्या किया कांग्रेस ने इसको लाने के लिए? क्यों कांग्रेस ने पहल नहीं की? क्यों जी जान की कोशिश नहीं की? कांग्रेस नेवर वांटेड टू गेट हिम बैक, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से राज खोलेगा, किस किस का नाम बोलेगा। और ये जो सैफरन टेरर नाम की बोगी थी, ये कंप्लीट खत्म। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, ऐसे कितने लोगों का शोषण प्रताड़न इन्होंने किया। क्यों? सैफरन टेरर के नाम पे। कहा है सैफरन टेरर? कौन सा सैफरन टेरर? चिदम्बरम ने सर पूरे पार्लियामेंट के सामने झूठ बोला, राहुल गांधी ने झूठ बोला, सोनिया गांधी ने झूठ बोला, इन सब ने सैफरन टेरर को बनाने की कोशिश की, जबकि ऐसी नाम की चीज न कभी थी, न कभी है, न होगी। सनातनी आतंकवादी नहीं हो सकता, सनातनी योद्धा हो सकता, आतंकवादी नहीं हो सकता।
हमारे यहाँ तो आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, पर आतंकवादी कोई नहीं हुआ। बेगुनाह लोगों को मारना ये आतंकवाद है। आतंकवादी हमारे यहाँ कोई नहीं हुआ। सनातनियों के खून में आतंकवाद हो ही नहीं सकता। उस सनातन की धरती पे हिंदुओं को अपने देश में आतंकवादी घोषित करने का काम कांग्रेस ने किया था। ये उनकी हकीकत है। अब तो मैं ईश्वर से कहता हूं कि भाई ये राणा जल्दी जल्दी बोले, नाम खोले और उन पे उपयुक्त कार्रवाई हो और उनको जरा आटे दाल का भाव बताया जाए। पर अभी भी जो खबर आई है कि नेशनल हेराल्ड में 700 करोड़ की प्रॉपर्टियों को जब्त करने का कार्रवाई शुरू हो गई। ये बड़ा अच्छा ये बड़ा अच्छा स्टेप सुनने में है, बड़ी अच्छी खबर है। और ईश्वर करे कि ऐसी कार्रवाई आगे चलती रही और इन लोगों को पता लगे थोड़ा वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, देश बदल गया है, वो वाला भारत नहीं रहा।